हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय ऑनलाइन क्लास। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 1 क्लास 10 के अंदर केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। इसमें हमारा मेन टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, यानी कि केमिकल रिएक्शन के प्रकार। तो देखिए, केमिकल रिएक्शन विभिन्न प्रकार की होती है, जिसमें सबसे पहले कॉम्बिनेशन, दूसरी है डीकॉम्बिनेशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रेडॉक्स अभिक्रिया। और हम दो टॉपिक और पढ़ेंगे इसके अंदर, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन क्या है? व्हेन ए मेटल इज ऐड विद अनदर मेटल, जब कोई एक मेटल किसी अन्य मेटल के साथ ऐड होता है और न्यू सब्सटेंस क्रिएट करता है, इसको हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शंस। देखिए, N2 जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया कर रहा है तो अमोनिया बनाता है। N2 जब हाइड्रोजन के साथ क्रिया करता है तो अमोनिया का निर्माण करता है। तो इस प्रकार की रिएक्शन जिसमें अमोनिया बन रहा है, ये एक प्रकार की कॉम्बिनेशन है, यानी कि नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन होकर अमोनिया बना रहा है। देखिए, कार्बन और ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये भी एक प्रकार का कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और नाइट्रोजन और ऑक्सीजन बराबर नाइट्रिक ऑक्साइड, यानी कि ये भी एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। अब देखिए, कंबशन, जैसे कि मीथेन ऑक्सीजन के साथ जब इसका कंबशन होता है, दहन होता है, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर गैसी फॉर्म में रिलीज करती है, तो और साथ में एनर्जी रिलीज करती है। तो ये एक प्रकार का कंपोजिशन या कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देखिए, रेस्पिरेशन, जो हम सांस लेते हैं, रेस्पिरेशन होता है हमारी बॉडी के अंदर। तो जो ग्लूकोज होता है हमारे सेल्स के अंदर, हमारे ब्लड के अंदर, तो हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ जो रिएक्ट करेगा तो कार्बन डाइऑक्साइड साथ में वाटर प्लस एनर्जी एटीपी की फॉर्म में हमारी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर निर्माण होता है इसका। तो ये एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट रिएक्शन देखिए, इसमें डीकॉम्बिनेशन या डीकंपोजिशन रिएक्शंस। तो डीकॉम्बिनेशन में क्या होता है? ये कॉम्बिनेशन की जस्ट अपोजिट है। तो इन विच रिएक्शंस अ सिंगल रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर देन 2 सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसके अंदर कोई सिंगल जो रिएक्टेंट्स है छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट के जो प्रोडक्ट का निर्माण कर लेता है, इसको डीकंपोजिशन रिएक्शन कहते हैं या डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो डीकंपोजिशन में क्या होता है? कॉम्बिनेशन का उल्टा होता है। देखिए, इसमें डीकंपोजिशन रिक्वायर एनर्जी। डीकंपोजिशन किसी भी रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट को तोड़ने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए, यानी कि ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेगी। तो ये इस प्रकार की रिएक्शन क्या कहलाएगी? एंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगी। यानी कि एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या करती है? एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है। और ये किस फॉर्म में ले सकती है एनर्जी? हीट की फॉर्म में ले सकती है, करंट की फॉर्म में ले सकती है और लाइट के फॉर्म में ले सकती है। अब देखिए, अगर कोई देखिए, इसमें FeSO और फेरस सल्फेट को जब हमने गर्म किया तो क्या बना? आयरन ऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड गैसें इसके अंदर प्रणाली के अंदर रिमूव होती है। फिर देखिए, ऐसी कॉम्बिनेशन डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन या जिसके अंदर अगर अपन हीट दे रहे हैं, गर्म कर रहे हैं और वो ब्रेक डाउन हो रहा है, यानी रिएक्टेंट ब्रेक डाउन इनटू 2 पार्ट्स। देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको लाइमस्टोन कहते हैं अपन, यानी कि चूने का पत्थर, ये लाइमस्टोन को जब अपन गर्म करते हैं, हीट देते हैं, तो क्या होता है? लाइमस्टोन क्विक लाइम यानी कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, ब्रेक डाउन हो जाता है। तो ये क्या है? ये एक प्रकार का थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, ये जो क्विक लाइम है, जब क्विक लाइम के अंदर वाटर डिसॉल्व किया जाता है, इसको वाटर के अंदर मिलाया जाता है, तो क्या बन जाता है? लाइम वाटर, यानी कि चूने का पानी। नेक्स्ट PbNO3 यानी कि लेड नाइट्रेट। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन बनती है। ये भी एक प्रकार की डीकंपोजिशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए, इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रिक डीकंपोजिशन जैसे वाटर, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर अपन वाटर डाल देते हैं, वाटर के अंदर दो इलेक्ट्रोड डालते हैं, एक तो एनोड और एक कैथोड का कार्य करेगा, कार्बन की रोड डाल देते हैं और उनको हम टेस्ट ट्यूब से ढक देते हैं और एक बैटरी से उन दोनों को जोड़ देते हैं। तो क्या होगा इस प्रोसेस के अंदर? क्या होगा? जो वाटर है वो किसमें ब्रेक डाउन होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। तो यानी कि जो वाटर है, इलेक्ट्रिसिटी इसके अंदर डालने पर, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने पर ये किसमें ब्रेक डाउन हो जाएगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में। यानी कि ब्रेक डाउन ऑफ वाटर इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड
इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन, इसके अंदर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, यानी कि डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा वाटर का डिकम्पोजिशन होना। नेक्स्ट देखिए अगला है लाइट डिकम्पोजिशन, यानी कि सनलाइट की उपस्थिति में यदि कोई पदार्थ, कोई सब्सटेंस अगर ब्रेकडाउन हो रहा है तो वो लाइट डिकम्पोजिशन है। देखिए सिल्वर क्लोराइड, तो सिल्वर क्लोराइड जब सनलाइट में इसको रखा जाए, सिल्वर क्लोराइड को इस तरह से सनलाइट के अंदर रखा जाए तो क्या होगा, यहाँ क्या बच जाएगा, सिल्वर बच जाएगा, और कौन सी गैस रिलीज होगी, क्लोरीन गैस रिलीज होगी। तो इस प्रकार का जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहलाएगा लाइट डिकम्पोजिशन। इसमें कौन सी, किसकी उपस्थिति में हो रहा है, सनलाइट के उसमें। सिल्वर ब्रोमाइड सनलाइट की उपस्थिति में सिल्वर और ब्रोमीन में विभक्त हो जाता है। इस रिएक्शन का उपयोग ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में भी इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए ऑल कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जितनी भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ते हैं, आर एक्सोथर्मिक, वो क्या करती है, एक्सोथर्मिक होती है, यानी कि हीट रिलीज करती है। रिएक्शंस बिकॉज़ दे आर रिलीज हीट, ये क्या करती है, हीट रिलीज करती है। व्हाइल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन करने के लिए हमें हीट देनी पड़ेगी, तो ये क्या होगी, इस प्रकार की एब्जॉर्ब हीट, तो ये क्या कहलाएगी, एंडोथर्मिक, यानी कि ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है, यानी कि हीट एब्जॉर्ब करती है। तो यानी कि कॉम्बिनेशन जो है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन जो है वो क्या है, एक प्रकार की दे रिलीज हीट, यानी कि हीट रिलीज करने की वजह से क्या है ये, एक्सोथर्मिक हीट, क्या है ये, एक्सोथर्मिक। जबकि कॉम्बिनेशन या डिकम्पोजिशन जो रिएक्शन है उसको, उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हीट देना पड़ता है, जब जाके रिएक्टेंट ब्रेकडाउन होता है दूसरे पार्ट में, तो ये हीट लेती है, तो हीट लेने की वजह से क्या है ये, एंडोथर्मिक, क्या है ये, एंडोथर्मिक। नेक्स्ट देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, कोई किसी सॉल्ट के अंदर से एलिमेंट्स का अपने स्थान से रिमूव हो जाना, हट जाना, क्या कहलाता है, डिस्प्लेस कहलाता है। तो ऐसी अभिक्रिया इन दिस रिएक्शन मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स, यानी कि जो ज्यादा सक्रिय एलिमेंट्स हैं, इस डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव, यानी कि लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स को या कम क्रियाशील जो एलिमेंट्स है उसको क्या कर देता है, अपने स्थान से, प्लेस से हटा देता है। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि क्या हो जाता है, इसमें मोर रिएक्टिव जो एलिमेंट्स है वो कम क्रियाशील धातु को अपने स्थान से हटा देता है, इसलिए इसको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जैसे आयरन, जब आयरन और कापर सल्फेट के सॉल्यूशन में अगर अपन आयरन की नेल को डुबोए तो क्या होगा, आयरन कापर को अपने स्थान से क्या कर देगी, हटा देगी और खुद उसकी जगह आ जाएगी। तो क्या हुआ, आयरन द्वारा किसका डिस्प्लेस हुआ, कॉपर का, तो ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो देखिए Fe रिमूव द कॉपर फ्रॉम कॉपर सल्फेट, Fe ने कॉपर सल्फेट से क्या किया, कॉपर को रिमूव कर दिया, ठीक है, बिकॉज़ Fe इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यानी कि आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। नेक्स्ट देखिए इसमें जैसे जिंक कॉपर सल्फेट में ऐसे क्या कर रहा है, जिंक कॉपर को रिमूव कर रहा है, तो यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पे जिंक सल्फेट बन रहा है, यानी कि इसमें क्या हो रहा है, जिंक भी अधिक एक्टिव है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में, यानी कॉपर लेस रिएक्टिव है। तो इसके अंदर दूसरी रिएक्शन देखिए Pb + Cu बराबर PbCl2 कॉपर बार बार रिमूव हो रहा है, यानी कि Pb भी यहाँ पे क्या है, ये भी क्या है, अधिक क्रियाशील है, किसकी तुलना में, कॉपर की तुलना में। तीसरी रिएक्शन देखिए पोटेशियम + कैल्शियम सल्फेट, तो हम जानते हैं पोटेशियम और सोडियम तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, तो ये कैल्शियम को अपने स्थान से हटा के खुद आ जाता है, तो K2SO4 बन जाता है, पोटेशियम सल्फेट बन जाता है। यहाँ क्या बन रहा है, इलेक्ट्रोलाइट बन रहा है, यहाँ क्या बन रहा है, जिंक सल्फेट बन रहा है। तो पोटेशियम क्या है, अधिक रिएक्टिव है, किसकी तुलना में, कैल्शियम की तुलना में। तो कैल्शियम को अपने स्थान से क्या कर दिया, हटा दिया, रिमूव कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया। दे आर रिएक्शंस एग्जांपल ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि सब में क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, यानी कि मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स इज ऑलवेज डिस्प्लेस्ड लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स फ्रॉम इट्स प्लेस। दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो यानी कि इन विच रिएक्शंस व्हेन टू कंपाउंड्स मेटल, यानी कि दो कंपाउंड के मेटल इज डिस्प्लेस ईच अदर, दोनों अपने दोनों का स्थान बदल लेते हैं,
फ्रॉम इट्स प्लेस, अपने स्थान से, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ऐसी रिएक्शन क्या कहलाती है? डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी कि इसके अंदर ABCD बराबर AC, क्या हुआ? ये C क्या हुआ? A के जगह कौन आ गया? C आ गया, और ये कहां चला गया? यहाँ, तो क्या हुआ? AC, और ये हो गया BD, यानी कि दोनों अपना स्थान चेंज कर लिया है। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का अपना इंटरचेंज होता है, ऐसी अभिक्रिया कहलाती है डबल डिस्प्लेसमेंट। देखिए Na2SO4 यानी कि सोडियम सल्फेट किसके साथ क्रिया कर रहा है? बेरियम क्लोराइड के साथ। क्या बना रहा है? बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो बेरियम सल्फेट का जो अवक्षेप प्राप्त होता है, ये डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये पानी के साथ घुलता नहीं है, इसलिए इसको कहते हैं प्रेसिपेट। तो क्या है प्रेसिपेट? द सॉल्यूशन व्हिच इज नॉट डिसॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपेट, और इन दिस रिएक्शन व्हेन प्रेसिपेट इज फॉर्म्ड, यानी कि ऐसे अभिक्रिया जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है, दिस इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यानी कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन में क्या होता है? प्रेसिपेट बनता है। प्रेसिपेट क्या है? इनसोल्यूबल सॉल्यूशन इन वाटर, यानी कि प्रेसिपेट एक प्रकार का अवक्षेप है जो वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होता है। देखिए इसमें BaSO4 डज नॉट डिसॉल्व इन वाटर, ये वाटर के साथ डिसॉल्व नहीं होने की वजह से क्या है? प्रेसिपेट है। और प्रेसिपेट जिसमें बनता है वो क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। Na2SO4 BaSO4 क्या है? प्रेसिपेट है। तो देखिए वी विल ऑब्जर्व व्हाइट सब्सटेंस, BaSO4 का जो सब्सटेंस हमें कैसा प्राप्त होता है? व्हाइट कलर का, सफेद कलर का। तो which is insoluble in water, जो कि वाटर के साथ insoluble होता है, ये बनता है, this is called precipitate। और any reaction produce precipitate, यानी कोई भी रिएक्शन जो प्रेसिपिटेट को बनाती है क्या कहलाती है? प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, जिसको हम कहते हैं अवक्षेपण अभिक्रिया। क्या बोलते हैं इसको? अवक्षेपण अभिक्रिया। जिसमें प्रेसिपिटेट बनता है वो अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट देखिए ऑक्सीडेशन क्या होता है। अगर कोई रिएक्शन के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, रिएक्टेंट के अंदर ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, या फिर प्रोडक्ट के अंदर हाइड्रोजन रिमूवल हो रहा है, तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। तो देखिए इन विच रिएक्शन व्हेन O2 इज ऐड एंड H2 इज रिड्यूस्ड, यानी कि ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का हटना, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड, दिस रिएक्शन इज नोन एज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। देखिए कॉपर जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? कॉपर ऑक्साइड। क्या बनता है? कॉपर ऑक्साइड। अब देखिए कॉपर ऑक्साइड का बनना क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नेक्स्ट देखिए नाइट्रोजन जब ऑक्सीजन के साथ क्रिया करता है तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। तो ये नाइट्रिक ऑक्साइड का बनना भी क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अगला देखिए हमारे शरीर के अंदर जो भोजन है जो ग्लूकोज की फॉर्म में रहता है, वो ग्लूकोज क्या होता है? उस ग्लूकोज का हमारे जो ब्लड के द्वारा हमारी सेल्स तक पहुंच जाती है, ऑक्सीजन में भी एक्वस फॉर्म में जाती है। तो एक्वस फॉर्म में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में एक्वस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में क्या बनता है? वाटर, और एनर्जी रिलीज होती है, रेस्पिरेशन होता है। तो रेस्पिरेशन इज अ टाइप ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है, इसलिए क्या है ये? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और ये सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी कि हमारी सेल्स के अंदर होता है। नेक्स्ट देखिए रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो ऑक्सीडेशन का उल्टा क्या है? अपोजिट, रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन में क्या हुआ था? ऑक्सीजन ऐड हुई थी, हाइड्रोजन रिमूव हुई थी। इसमें क्या हो रहा है? उल्टा होगा, यानी इसमें हाइड्रोजन ऐड होगी रिएक्टेंट के अंदर और प्रोडक्ट के अंदर से ऑक्सीजन रिमूव होगी। यानी कि देखिए इन विच रिएक्शंस व्हेन H2 इज ऐड विद रिएक्टेंट, यानी कि रिएक्टेंट के साथ हाइड्रोजन जुड़ती है, और O2 इज रिड्यूस, O2 रिड्यूस होती है विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ से या प्रोडक्ट के अंदर से अगर ऑक्सीजन रिड्यूस हो रही है, दिस टाइप रिएक्शन इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। यानी कि ऑक्सीडेशन में ऑक्सीजन जुड़ता है, रिडक्शन में ऑक्सीजन हटता है। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन जुड़ता है। ऑक्सीडेशन में कौन जुड़ता है? हाइड्रोजन। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड क्या है? ये कॉपर ऑक्साइड। तो कॉपर ऑक्साइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? हाइड्रोजन के साथ। क्या बना रहा है? कॉपर बना रहा है। क्या बना रहा है? कॉपर, और साथ में क्या बन रहा है? वाटर। तो देखिए कॉपर ऑक्साइड में से किसका रिमूवल हुआ? ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन का रिमूवल होना तो कॉपर का बनना क्या हो रहा है? यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो देखिए रिडक्शन रिएक्शन हमने पढ़ ली। नेक्स्ट देखिए रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें
रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन दोनों ही होते हैं, वो क्या कहलाती है? रिडॉक्स अभिक्रिया। इसके नाम से पता चला, रिडक्ट यानी कि रिडक्शन, ऑक्स ऑक्सीडेशन, दोनों जब मिलेंगे तो क्या बनेगा? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो इन विच रिएक्शंस व्हेन ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन इज कंटिन्यू, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन कंटिन्यू चलते हैं, एक साथ चलते हैं, विद टुगेदर इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। उपापचयी अभिक्रिया भी बोलते हैं इसको हिंदी में। देखिए ZnO प्लस कार्बन बराबर Zn प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बन रहा है इसमें। तो देखिए ZnO में से का Zn में बदलना क्या है? ये है रिडक्शन, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑक्सीजन हट रहा है। देखिए ये ऑक्सीजन क्या हुआ? हट गया। तो ऑक्सीजन का हटना क्या है? ऑक्सीजन का जुड़ना तो ऑक्सीडेशन है, और हटना क्या हुआ? रिडक्शन। देखिए कार्बन के साथ क्या हुआ? ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये क्या है? ऑक्सीडेशन। तो यानी कि इसमें क्या हो रहा है? कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में तो हो रहा है ऑक्सीडेशन, जबकि जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो दोनों हो रही है, तो ये क्या है? रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए मैग्नीज डाइऑक्साइड। जो मैग्नीज डाइऑक्साइड है ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब क्रिया कर रहा है तो मैग्नीज क्लोराइड बन रहा है, साथ में वाटर और क्लोरीन गैस निकल रही है। तो देखिए इसमें से ऑक्सीजन का रिमूवल हो रहा है, मैग्नीज डाइऑक्साइड का मैग्नीज क्लोराइड में बनना क्या है? रिडक्शन। रिडक्शन क्यों है? क्योंकि ऑक्सीजन हट रही है। नेक्स्ट देखिए इसमें HCl के अंदर क्या हो रहा है? हाइड्रोजन का इसके अंदर हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीडेशन। तो यहाँ क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। तो आपसे पूछा जाए कि रिडॉक्स रिएक्शन के एग्जांपल बताइए, तो दे आर एग्जांपल ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट देखिए कोरोजन। कोरोजन क्या है? संक्षारण है। हम अपने दैनिक जीवन में देखते हैं, जो हमारे जो मकान के अंदर जो आयरन की जो वस्तुएं होती है, या आयरन की जो खिड़कियां होती है, आयरन की गिडर्स होती है, तो आयरन की वस्तुओं पर धीरे धीरे क्या लग जाती है? रस्ट बन जाती है, जंग लग जाती है। तो ये जंग का लगना क्या कहलाता है? कोरोजन। तो देखिए विहिन अ मेटल, मेटल यानी कि आयरन है, कॉपर है, या मेटल इज रिएक्ट विद एनवायरमेंटल या एनवायरनमेंट, एक साथ है इसको एनवायरनमेंट सब्सटेंस। कौन कौन सा सब्सटेंस? मॉइस्चर यानी कि नमी, वाटर के अंदर जो एनवायरनमेंट के अंदर यानी कि हवा के अंदर जो वाटर है, या वाटर की जो मात्रा है वो क्या कहलाती है? मॉइस्चर। तो मॉइस्चर के साथ, एसिड्स के साथ, ऑक्सीजन के साथ इट सेट टू बी कोरोड, यानी कि मेटल का एनवायरनमेंट की ऑक्सीजन, एसिड्स, मॉइस्चर्स इत्यादि के साथ क्रिया करना क्या कहलाता है? कोरोड कहलाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं कोरोजन। क्या बोलते हैं इसको? कोरोजन, जिसको हम बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण भी कहते हैं। तो देखिए रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? कोरोजन। इसी तरह से दूसरा है ब्लैक क्लोटिंग डिपॉजिटेड ऑन सिल्वर। सिल्वर के ऊपर आप जब पाइप लाते हैं, पायल लाते हैं चांदी की, तो शुरू स्टार्ट में कैसी होती है? बिल्कुल चमकदार। थोड़े दिनों के पश्चात क्या हो जाता है? ऑक्सीजन के साथ वो क्रिया करके क्या बना लेती है? सिल्वर ऑक्साइड। क्या बना लेती है? सिल्वर ऑक्साइड। तो सिल्वर ऑक्साइड का बनना क्या है? कोरोजन हो रहा है, काली पड़ जाती है वो। इस तरह से नेक्स्ट देखिए ग्रीन कोटिंग ऑन कॉपर, यानी कि तांबे के ऊपर, जो तांबे की जो कोई भी पदार्थ होता है उसके ऊपर हरे रंग की परत जमा हो जाती है। ग्रीन कोटिंग डिपॉजिटेड ऑन कॉपर, कॉपर के ऊपर हरे रंग की परत का जमा होना क्या कहलाता है? संक्षारण या कोरोजन। नेक्स्ट देखिए रेंसिडिटी क्या है? तो रेंसिडिटी को अपन बोलते हैं विकृत गंधिता भी कहते हैं। जो खाद्य पदार्थ होते हैं हमारे, फैटी चीजें, उसमें तेली चीजें होती हैं, तो जब उनको किसी के अंदर अपन रखते हैं तो लंबे समय के बाद वो वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन कर लेते हैं तो उनका स्मेल और टेस्ट बदल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए, द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैट्स एंड ऑयल्स दैट कैन बी इजीली नोटिस्ड बाय द चेंज, यानी कि उनकी चेंज जो हो रहा है, उनकी केमिकली चेंज, उसको अपन इजीली नोटिस कर सकते हैं इन टेस्ट, इसके रूप में टेस्ट बदल जाता है उनका, एंड इसमें इज कॉल्ड रेंसिडिटी, यानी कि खाद्य पदार्थ का जब किसी अन्य पदार्थ के साथ, वायु के साथ जब क्रिया कर लेते हैं तो उनकी स्मेल और टेस्ट में जो चेंज होता है उसको हम बोलते हैं रेंसिडिटी। द टेस्ट एंड स्मेल ऑफ चिप्स चेंज व्हेन वी पैक इन इट पैकेट फॉर लॉन्ग टाइम। जब चिप्स वगैरह जो चीजें हैं उनको लंबे समय तक पैकेट के अंदर रखते हैं तो वो उनके अंदर जो उनकी स्मेल
और उनके टेस्ट में बदलाव आ जाता है, किसकी वजह से? रेंसिडिटी की वजह से। तो सो वी फील, इसलिए हम उसमें कौन सी गैस भरते हैं? नाइट्रोजन गैस भरते हैं इन फूड पैकेट, यानी कि फूड के जो पैकेट्स होते हैं, चिप्स होते हैं, सेव नमकीन वगैरह होते हैं, उनके अंदर तेली चीजों के अंदर नाइट्रोजन क्या है? इनएक्टिव गैस है, जो क्या करेगी? अक्रिय गैस है, ये उसके साथ रिएक्शन नहीं करेगी और किससे बचाएगी? इट प्रिवेंट बाय रेंसिडिटी, और किससे सुरक्षा करेगी? रेंसिडिटी से, यानी कि उसको विकृत गंधिता यानी कि उसको बासी होने से, खराब होने से बचाने का काम कौन करेगी? नाइट्रोजन गैस। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ी, जिसमें दो या दो से अधिक रिएक्टेंट्स आपस में जुड़ के एक प्रोडक्ट बनाते हैं, वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। और कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है? हीट रिलीज होती है, इसलिए वो क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। अगला है डीकॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो डीकॉम्बिनेशन में क्या होता है? वन सब्सटेंस इज ब्रेक डाउन इनटू टू और मोर देन टू सिंपल सब्सटेंस। इसमें क्या होता है? ब्रेक डाउन करने के लिए हमें हीट देनी पड़ती है, तो वो हीट एब्जॉर्ब करती है, तो हीट एब्जॉर्ब करने की वजह से क्या है? वो एंडोथर्मिक है। नेक्स्ट है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट में क्या पढ़ा हमने कि कोई साल्ट के अंदर अगर कोई मेटल्स जब रिएक्शन करती है, तो जो हाई रिएक्टिव मेटल होती है वो क्या करती है? साल्ट में से लेस रिएक्टिव मेटल को अपने स्थान से डिस्प्लेस कर देती है, इसको हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। तीसरा हमने पढ़ा डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है? दो जो सॉल्यूशंस होते हैं आपस में उनको मिक्स करते हैं, तो दोनों के जो आयन है दूसरे का स्थान अपना प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं, तो वो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर आती है। डबल डिस्प्लेसमेंट में अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है, प्रेसिपिटेट क्या है? इनसोल्यूबल सब्सटेंस व्हिच इज नॉट डिसॉल्व्ड इन वाटर इज कॉल्ड प्रेसिपिटेट, और जिनमें प्रेसिपिटेट बन रहा है वो रिएक्शन कहलाती है प्रेसिपिटेशन। तो प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पर हमने पढ़ा। इसके बाद हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है? अगर ऑक्सीजन ऐड हो रही है रिएक्टेंट के साथ या हाइड्रोजन हट रही है, तो वो क्या है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन में क्या हो रहा है? हाइड्रोजन टूट रही है या ऑक्सीजन हट रही है, तो वो रिडक्शन रिएक्शन। अब अगला है नेक्स्ट रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया के अंदर क्या होता है? अगर रिडक्शन भी हो रहा है और ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, तो वो क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। यानी कि ऑक्सीडेशन की प्रोसेस, ऑक्सीजन भी ऐड हो रही है और हाइड्रोजन भी हट रही है, तो वो क्या है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो रेडॉक्स अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन साथ साथ होते हैं, टुगेदर होते हैं, दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। हमने नेक्स्ट दो प्रॉपर्टीज पढ़ी, कोरोजन और रेंसिडिटी। तो कोरोजन में क्या होता है? जो मेटल्स होती है इन्वायरमेंट मॉइस्चर के साथ, एसिड के साथ, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करेगी, तो वो दे कैन बी चेंज इन न्यू सब्सटेंस, नए सब्सटेंस बना लेती है, दैट इज कॉल्ड कोरोजन। जैसे कोरोजन की आयरन रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रकार का कोरोजन है। ब्लैक क्लोटिंग सरफेस ऑफ सिल्वर, ये भी कोरोजन है। और ग्रीन कोटिंग डिपॉजिटेड ऑन कॉपर, ये भी कोरोजन है। नेक्स्ट है रेंसिडिटी। तो रेंसिडिटी क्या है? विकृत गंधिता क्या है? जो आपके जो फूड आइटम्स होते हैं, they can be easily react with oxygen and they can change their smell and taste, that is called रेंसिडिटी। और रेंसिडिटी की वजह से क्या होता है? इनके स्मेल और स्वाद में चेंजेस आ जाता है, तो वो रेंसिडेट होता है। रेंसिडिटी से बचाने के लिए हम इसमें कौन सी गैस का काम में लेते हैं? नाइट्रोजन गैस का हम रेंसिडिटी से बचाव में हम इसका उपयोग करते हैं। तो स्टूडेंट्स, क्लास कैसे लगी कमेंट्स करके बताएं और इसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा लें। और अगर आपको बढ़िया लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हम आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेके आए और आप उसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।